आप एक बार जूम पे देखिए आवाज ठीक आ रही कि नहीं, इसमें नेट थोड़ा डाउन दिखा रहा है, ठीक है ओके। तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं, ये हम लोग को बोलते हैं, साधु जी हम आपके दर्शन के लिए आए, हम आपके दर्शन के लिए आए हैं। तो हमारा दर्शन क्या है? अचिंत भेदा भेद, उसको स्वीकार कीजिए। दर्शन का अर्थ समझते हैं? दर्शन का मतलब फिलॉसफी। और दिक्कत ये होती है कि जो इस प्रकार से दर्शन लेने आते हैं वो दर्शन लेना नहीं चाहते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? वो सोचते हैं कि साधु जी के पास आए और उन्हें कुछ 500,000 रुपए दे दें, हमारा कर्म जो है, जैसे होता डस्टबिन होता, डस्टबिन में फेंक दिया कुछ, तो ऐसा तो नहीं कि 50,000 रुपए देंगे, कमाएंगे 1,00,000 रुपए, 400-500 रुपए दे दी साधु जी को, अपना वो हमारा कर्म उनका ये तो काम ही है, साधुओं का कर्म काटते बैठे हैं आपका, और इस प्रकार से हम निवृत्त हो जाएंगे, फिर आके फिर अपना हम कर्म कर देंगे। इसे इतना कितना गलत चेतना है ये। इसे बाहर पंप चला दे, इसे बंद कर दीजिए। तो साधुओं का संग का अर्थ है कृष्ण भावना का दर्शन, कृष्ण भावना की फिलॉसफी को समझना, स्वीकार करना और अपने जीवन में परिवर्तन लेके आना। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सांख्य योग की शिक्षा जो कपिल देव भगवान की है और चेतन महाप्रभु की शिक्षाओं में कोई अंतर नहीं है। अब उसी बात को हमने, और उसमें हमने सीखा था कि सांख्य योग में सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है कि चलते फिरते भी कृष्ण का स्मरण हो, समाधि कहते हैं। और महाप्रभु ने, और फिर उसके बाद बताया, और उसको गीता का श्लोक भी कोट किया गया, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धवान भजते यो माम समय युक्ततम वदः। उसके बाद बताया गया कि अचिंत भेद भेदा भेद तत्व फिलॉसफी, ये सांख्य योग की फिलॉसफी जो कि कपिल देव भगवान ने दी थी, जो देवाहुति के बेटे थे, उसके अनुसार भगवान के नाम रूप गुण लीला में और भगवान में कोई भेद नहीं है। इसलिए जब हम भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं तो साक्षात भगवान का संपर्क प्राप्त कर रहे हैं। आज शाम को मैं भक्तों को बता रहा था और सभी ने स्वीकार किया। आप लोग तो खैर जान ही रहे हो कि मैं आपको प्रवचन दे रहा हूं। और मैंने जूम के डिवोटीज को भी पूछा, क्या आपको लग रहा है कि मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं? हाँ। फिर मैंने पूछा कि क्या मुझे लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं? मैंने कहा मैं भी स्वीकार कर रहा हूं कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मान लीजिए आप यहाँ पे नहीं है, आप में से कोई यहाँ पे नहीं है और मैं केवल ये प्रवचन कर रहा हूं, तो मैं किससे बात कर रहा हूं? प्रत्यक्ष रूप से मैं किससे बात कर रहा हूं? लैपटॉप से। लैपटॉप से। लैपटॉप से बात कर सकता हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि मैं, मुझ में, और जो मेरा चित्रपटल दिख रहा है जूम में या फिर वटेवर वृंदावन, इस्कॉन वृंदावन, जहां पे भी इसका लाइव हो रहा है, जो भक्त सुन रहे हैं वो इसमें भेद नहीं देख रहे हैं। भेद है या नहीं है श्रीराज जी? मुझ में और इस चित्र में जो ये वीडियो हो रहा है उसमें भेद है या नहीं है? माता जी कह रही नहीं है, आप कह रहे हो है। माता जी कह रही है सही बात, मुझ में और चित्र में भेद नहीं है, लेकिन आप देख रही हो चित्र है और मैं हूं, फिर भी आप कह रहे हैं नहीं कोई भेद नहीं। तो इस जगत में भी आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि नहीं? बहुत सुंदर विचार में प्रैक्टिकल। मेरे पास कोई अचिंत शक्ति नहीं है, लेकिन ये जूम की, ये नेट की अचिंत शक्ति से, अद्भुत शक्ति से, मुझे पता नहीं कैसे हो रहा है, लेकिन चित्रपटल वहां पे दिखाया जा रहा है और लोग मान भी रहे हैं कि हम सुन रहे हैं। हाँ, हम प्रभु जी की प्रवचन सुन के यार क्या है। अब प्रभु जी बोलो अभी सोच रहे हैं कि हाँ भाई हाँ, इतने सारे स्टूडेंट्स आए सुनने के लिए। अगर आप लोग कोई नहीं है तो कोई प्रवचन सुन रहा है? अभी तुरंत आप बोल रहे नहीं सुन रहा। अब देख रहे हैं कैसे कैसे फंस रहे हैं हम लोग। यही देख रहे हैं भेद अभेद, भेद अभेद, क्योंकि ये चित्र मुझ पे आश्रित है, ये मानते हैं आप? अभी मैं ऐसे गायब हो जाऊंगा तो इसमें कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा इसमें। अगर मैं यहां से हट जाऊंगा तो कुछ दिखेगा इसमें? मैं नहीं दिखूंगा। क्या बात समझ में आ रही है? यही अचिंत भेदाभेद तत्व है। भगवान की शक्ति भगवान पे आश्रित है और इस कारण से भगवान से अभिन्न है। और उस शक्ति के संपर्क में जब व्यक्ति आता है तो भगवान के संपर्क में आता है। तो भगवान का नाम रूप गुण लीला जो भी भगवान से संबंधित है, भाई जैसे ये वीडियो मुझसे संबंधित है कि नहीं? क्या ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं? तो अब उसी तरह से भगवान के नाम रूप गुण लीला भगवान से भगवान ही हैं। मैं उदाहरण बता रहा हूं मोटा मोटी, और उनके संपर्क में आकर हम सीधे भगवान के संपर्क में आते हैं, भगवान की शक्तियों के संपर्क में आते हैं, और वो शक्तियां भगवान से अभिन्न, जैसे अग्नि में ताप और क्या कहते हैं रोशनी है। ताप कहाँ शुरू होता है अग्नि में? आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन ताप अग्नि नहीं है।
लेकिन ये तो खैर एक बात हुई। दूसरा बात, लेकिन भगवान का नाम, भगवान की लीला पूरी तरह से भगवान है, ये समझना चाहिए। जैसे भगवान सच्चिदानंद है, ऐसे भगवान का नाम भी सच्चिदानंद है, लीला भी सच्चिदानंद है, और उसमें उतनी ही शक्ति है जितनी भगवान में है। मेक सेंस? अब ये सब बातें क्यों बोली गई थी? ताकि व्यक्ति इसका व्यवहारिक उपयोग करके भगवान के संपर्क में आए और नाम जप करके शुद्ध हो। ठीक? और 3 अवस्था बताई गई थी। क्या अवस्था थी नाम जप की? नामापराध, नामाभास और शुद्ध नाम। मैं रिमाइंड करा रहा हूं क्योंकि लोग घुसती बहुत धीरे है दिमाग में। और नामापराध में व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होकर नाम करता है, नामाभास में इच्छाएं क्लियर होती हैं, और शुद्ध नाम के अवस्था में जप करके व्यक्ति भगवत प्रेम प्राप्त करता है। ये सब चीजें समझ लिया था। अब आगे हम पढ़ते हैं कि ये सब हमें क्यों करना चाहिए। योगाभ्यास का मुख्य उद्देश्य इंद्रियों को नियंत्रित करना है। योगः इंद्रिय संयम्यः, संस्कृत है इसकी। योग का अर्थ ही है इंद्रियों को संयमित करना। इसलिए अगर हम कह रहे हैं कि हम भक्ति योगी हैं, तो इसका अर्थ है हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखना पड़ेगा। समस्त इंद्रियों का मूल केंद्रीय नियंत्रक है मन। अतएव सर्वप्रथम मन को कृष्ण भावना में लगाकर उस पर नियंत्रण प्राप्त करने का अभ्यास करना होगा। अब ये बात थोड़ी दिक्कत वाली हो रही है। आप कहेंगे मन तो प्रभु जी ऐसे ही नियंत्रण में नहीं रहता है, आप कह रहे सबसे पहले मन को ही नियंत्रित करना है। एक सिंपल सी बात सोचिए, मन का 2 फंक्शन होते हैं, संकल्प, विकल्प। ये बात समझते हैं? संकल्प मतलब डिटर्मिनेशन, मैं ये करूंगा। अगर आपने संकल्प नहीं लिया होता तो क्या आप इस प्रवचन में आए होते? मनोज नाम है ना आपका? आपने अगर संकल्प नहीं लिया होता कि कहां से हैं आप? दरभंगा से, कि वहां दरभंगा एक्सप्रेस में बैठे थे, दरभंगा एक्सप्रेस में बैठ करके वृंदावन आऊंगा, तो कभी आप आते यहाँ पे? तो अब आप देख लीजिए, मन में अगर वो संकल्प ही नहीं उठा तो शरीर, वाणी और कुछ हाथ पैर करने वाले हैं। ये अभी आप ही के एग्जाम्पल से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मन में संकल्प हो गया कि मुझे वृंदावन जाकर के भगवान की सेवा करनी है, किया कि नहीं? मन में संकल्प हुआ कि तिलक लगाऊं, वो अलग बात है कि भक्तों को देखकर हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन संकल्प हुआ तभी तो कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? दिस इज वेरी नाइस पॉइंट। तो मन में संकल्प हुआ तो आप कितना दूर होगा? 600 किलोमीटर है कम से कम यहाँ से, 1200 किलोमीटर से आप यहाँ पे आ गए। और बहुत लोग दिल्ली से यहाँ आगरा जाते हैं और यहाँ 6 किलोमीटर अंदर वृंदावन भी नहीं क्रॉस करते। तो सारा गेम क्या है? संकल्प का। डज इट मेक सेंस? मन में संकल्प होता है तो फिर व्यक्ति उस कार्य को करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये मन में संकल्प कैसे आएगा? भक्तों के संग से। मेक सेंस? बहुत सारे भक्त मुझे बता रहे हैं, कम से कुछ भक्तों ने बताया कि हमने चैतन्य चरितमृत के एटलीस्ट कंडेंस वर्जन खरीद लिया है, हम पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें महाप्रभु की लीला को सुना कुछ, तभी तो मन में संकल्प आ रहा है ना कि मैं चैतन्य चरितमृत पढ़ूं, भागवत पढ़ूं। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी से प्रवचन सुनकर मेरे हृदय में संकल्प हुआ कि भागवत हमको पढ़ना है, अच्छे से समझने का प्रयास करना है। अब मैं कभी सुना नहीं रहता तो वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी पढ़ रहे होते। डज इट मेक सेंस? एक बार आपका संकल्प आ गया तो फिर सारी इंद्रियां, सारा सब कुछ पीछे 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 चलता है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? मैं इसको बहुत उत्साहित हूं समझाने के लिए। श्रीनाथ जी, आपके मन में क्या संकल्प आया था जब मंदिर ज्वाइन किए थे? कौन सी सेवा करना चाहते थे आप? 24 आवर कीर्तन में लीडर बनना चाहते थे? टेम्पल कमांडर बनना चाहते थे? क्या संकल्प था आपका? मंदिर में कौन सी सेवा करना चाहते थे? कुकिंग। संकल्प था कि नहीं? तभी आप रोज कर रहे हो। करना मत प्रभु। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? साधु चरण, समझ में आ रहा है आपको सबको? जब तक मन में संकल्प ही नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। उद्धव द्वारकाधीश प्रभु, विजय प्रभु। इसीलिए, और ये संकल्प कैसे हुआ? भक्ति कर रहे थे। और भक्ति कैसे कर रहे थे? भगवान के भक्तों के संग में। नहीं तो जीवन में कभी हमारे संकल्प ही नहीं आता कि वृंदावन आए, भक्ति करें, इत्यादि इत्यादि। क्लियर समझ में आ रहा है आपको? कहीं ना कहीं कुछ रहा होगा, भगवान कुछ कृपा करते हैं कि हम संकल्प लेकर के हम आ जाते हैं। आप भी इस्कॉन क्यों आए? कहीं ना कहीं सुने होंगे ना, इस्कॉन है ना, कुछ भक्तों से सुने होंगे, तभी तो आए ना, लाइक दैट।
इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि मन को लगाना चाहिए, अर्थात मन के संकल्पों को भगवान की भक्ति के अनुकूल करना चाहिए, फिर आपकी इंद्रिया मन सब कुछ लगने लग जाएगा। और इसीलिए श्रवण करना जरूरी है कि जब श्रवण करते हैं भक्ति के बारे में तो मन कहता है अरे इतना फायदा है, नाम जप करने का इतना फायदा है, वृंदावन रहने का इतना फायदा है, भागवत श्रवण करने का इतना फायदा है, फिर धड़ धड़ उसके बाद फिर आसान है। तो संकल्प एक बार मन में आना चाहिए। जैसे इस पर ये बहुत इजी बात लग रही है, लेकिन महाप्रभु सच्चिदानंद महाराज बोल रहे थे हर रात को संकल्प करना चाहिए कि मुझे सुबह जप अच्छे से करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हर रात को आपको संकल्प करना है, संकल्प करना होगा आई विल चैंट नाइसली टुमारो, एंड देन आप पूरा जीवन आपका उसी में अलाइन रहेगा। मैं सब बातें बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप अन्यथा क्या समझेंगे, प्रभु जी मन को तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, तो हम पहले सबसे पहले मन को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि मन को कैसे संयमित करेंगे? संकल्प, उसका संकल्प भगवान की ओर होना चाहिए। अगर हमने सोचा कि हमें कल मंगल आरती जाना ही नहीं है, तो 4 बजे लगेगा अरे अभी तो बहुत जल्दी है। और अगर बोल दिया जाए कि सुबह आपको मंगल आरती गाना है, तो आदमी 3:30 बजे उठ के पहुंच जाएगा, 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। होता है कि नहीं होता है? क्यों भाई, गलत बोल रहे हैं? गौर आरती किसी को गाना हो या दामोदर अष्टकम गाना हो तो 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा, नहीं तो क्या सोचेगा 10 मिनट लेट भी पहुंचूंगा तो क्या होगा। ये अपने प्रैक्टिकल जीवन में हम देख रहे हैं। आपके किसी पुजारी को आरती करनी हो, मंगल आरती मान लो करनी हो, तो पहले पहुंच जाएगा ना? कैसे पहले पहुंचा? संकल्प। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये बात है। इसीलिए मन को नियंत्रित करने का मतलब है मन के संकल्प को भगवान की सेवा में लगाना। संकल्प टूट जाता है कि भक्तों का संग नहीं है। अगर भक्तों का संग रहेगा तो संकल्प टूटने भी नहीं देंगे। अगर हमारा संकल्प ना भी हो, मंगल आरती में नहीं उठने का, तो एक दास आ जाता है आपके सामने, कह देता है चलो उठ मंगल आरती के लिए चल, है कि नहीं? तो हमारा संकल्प ना भी हो, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस संकल्प को बचाना ये हमारा कर्तव्य है। घोड़े को पानी तक ला सकते हैं, पिलाया नहीं जा सकता। बहुत समय तक, समझ रहे ना, कार सब लोग चला रहे हैं, धक्के से चला रहे हैं सब लोग। किसी की गाड़ी खराब हो जाए, बैटरी डाउन हो जाए, तो थोड़ा भक्त लोग धक्का मार देते हैं, लेकिन जिंदगी भर धक्का ही नहीं मारते रहेंगे। डज इट मेक सेंस? शास्त्र श्रवण करके, भक्ति करके, अच्छे से भक्ति करके खुद को भी होना चाहिए। जैसे एक सिंपल सी बात है, मैं डिवोटी नाम नहीं रख रहा हूँ, बहुत अच्छे डिवोटी, और मैं खुद चकित हो गया। हमारे सर्वेश प्रभु के भाई हैं, वो पहली बार मिले, मैंने बोला बेटा ऐसे बैठना, सीधे बैठना, घुटने के पास हाथ रखना, सीधे बैठ के जप करना। उस बच्चे ने अगले दिन से ही वैसे किया, और जब से भी मैं देख रहा हूँ जूम पे वैसे ही करता है। ये होता है भक्त का लक्षण। एक बार सिखा दिया जाए उसको वैसे करना चाहिए। उसकी आतुरता है, उसको आग्रह है कि मुझे नाम जप ठीक से करना है। और कुछ लोगों को बोलो भी, मैं ऐसे जूम पे बोलता हूँ सो मत, लगता सुनते ही नहीं है। प्रभु जी तो ना वहां से जूम से बाहर आकर मुझे डांटेंगे। ये स्थिति है। और कभी कभी मतलब बोल दो भाई, या कभी आप मंदिर में बोली लोगों को सो रहे थे, हाँ, हम तो नहीं सो रहे थे। तो ये हम दिखा रहे हैं कि कहाँ कमी देख रहे हैं आप लोग? संकल्प। तो संकल्प होना चाहिए कि मुझे भक्ति करनी। ध्रुव महाराज का संकल्प नहीं था, निकल गए ना गांव जंगल में। तो अब देख रहे, जब इस प्रकार का संकल्प होता है कि मुझे भगवान की प्राप्ति कर रही है, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, सारी मदद उसको भेजते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे पहले बोल रहे हैं कि मन को सबसे पहले भगवान की सेवा में लगाना होता है। डज इट मेक सेंस? ओके। देखिए, मुझे एक एक चीज को बहुत समझाना पड़ता है ताकि कहीं इसको कुछ गलत अर्थ आप समझ ना लें। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि सबसे पहले मन को क्यों जोड़ना होता है, ठीक है ना? मन के स्थूल कार्यकलाप ज्ञानेंद्रियों या कर्मेंद्रियों के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार व्यक्त होते हैं। ये लाइन समझ में आ रही है? ज्ञानेंद्रिय समझते हैं आप लोग? कान, आंख, स्किन और नासिका और जिह्वा, इनके द्वारा हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। और ये कैसे क्रियान्वित होती है उद्धव द्वारकाधीश प्रभु? कौन सी चीज किसके द्वारा क्रियान्वित होती है? कान सुनता है। कैसे कैसे सुन पाता है? याद आ रहा है? वेरी गुड, मन के द्वारा। जब तक मन इंद्रियों को नहीं चलायमान करेगा, वह ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाएंगी। अब मैं हाथ को ऐसे कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं, मेरे मन ने चाहा कि मैं ग्रहण करने वाली बात को ऐसे एक्शन से दिखाऊं। समझ में आ रहा है एक्शन? तो मेरा हाथ ऐसे गया कि नहीं गया? मैं कहता कि ग्रहण कर रहा हूं, ये ग्रहण करने का साइन हुआ?
ये छोड़ने का साइन हुआ। मैं इतने डिटेल में बता रहा हूं ताकि समझ में आए। मेरा हाथ ऐसे ऐसे काम कर रहा है क्योंकि मेरा मन को मैं यूज कर रहा हूं उस प्रकार से, ऐसे 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 कुछ भी करने के लिए। आप में से कितने लोग सूर्य नमस्कार रोज करते हैं? 1 2 3, अभी करते हो 4। बाकी लोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके हाथ पैर नहीं है ना, क्योंकि संकल्प नहीं कर रहे। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हो सही, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, संकल्प नहीं। इज इट नॉट? बहुत से लोग 16 माला कर लेते हैं, बहुत से लोग 2 भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जीभ छोटी होती है। जीभ छोटी होती है, संकल्प नहीं होता। तो आप समझ रहे हैं, जो मन के संकल्प हैं वह ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों, कर्मेंद्रिय समझ रहे हैं, हाथ पांव, और क्या था, 4 हुए ना, 5 होने चाहिए, और कौन से, और जननेन्द्रिय इत्यादि, ये सब कर्मेंद्रिय। और वाणी, वाणी बोलने का काम, ये सब कर्मेंद्रिय में आता है। इतनी बातें समझ में आ रहा होगा सबको? तो ये सब मन की इच्छा, द विलिंग पोर्शन ऑफ द माइंड इज मैनिफेस्टेड एज एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस। मन का जो संकल्प वाला भाग है, इच्छा वाला भाग कि मुझे करना है, यह इंद्रियों के कार्यों के रूप में प्रकट होता है। कि यह समझ में आ रहा है? ठीक है। देखिए, हाँ बोल मत बोलिएगा कि क्लास आगे बढ़ाई जाए। समझ रहे ना? आगे बढ़ाओ, पार करो, पार करो। वो एक नाविक का चप्पू चला रहा है, भाई हमको पार कर दो, पार कर दो। समझने का प्रयास कीजिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं, कई बार बोलेंगे अरे तुम भगवान के मंदिर में तो गए, तुम्हारा मन तो लग नहीं रहा है। क्या मन लगा कि नहीं लगा? मंदिर गए तो साधु शरण बताओ आप। लगा, कैसे लगा? मन तो आप कुछ और सोच रहे हो, मन तो गौशाला में आपका, और शरीर आपका मंदिर में। नहीं, आप मेरे प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा सही दिए, थोड़ा सा नहीं दिए। आप मंगल आरती गए तो संकल्प हुआ ना भगवान का दर्शन करने जाऊंगा। समझ गए ना मेरी बात? ये लोग बहुत निरुत्साहित करते हैं, तुम भगवान के सामने गए, तुम्हारा मन नहीं लग रहा। अरे हमारा मन नहीं था तो मंदिर में कैसे जाएंगे बताइए? समझ रहे हैं? और उसके बाद धीरे धीरे करके विचार शक्ति भी भगवान लगती है। हाँ, मैं कृष्ण का दर्शन करने आया, ओ कृष्ण कितने सुंदर लग रहे हैं, धीरे धीरे कर वो भी आता है। लेकिन संकल्प तो लगा कि नहीं लगा? अगर किसी ने संकल्प लिया कि मैं बैठ के माला करूंगा बढ़िया से, मन न लगे लेकिन संकल्प तो लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं? यस। तो भाई जो कर सकते हो वो तो करो, कम से कम संकल्प तो लगाओ। ठीक है, विचार शक्ति बाद में लगेगी, कम से कम संकल्प तो लगाइए। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल थिंग फॉर टुमारोज जपा, हियर वेरी केयरफुली। मन के सूक्ष्म कार्यों में सोचना, अनुभव करना तथा इच्छा करना सम्मिलित है। तो जो मनुष्य की चेतना के अनुसार जो सॉरी जो नहीं तो नहीं जो मनुष्य की चेतना के अनुसार संपन्न की जाते हैं, चाहे वे कलुषित हों या निष्कलुष। एक एक लाइन शिला प्रभुपाद की इतनी अद्भुत है ना, बहुत सुंदर। एक अभी आपने पकड़ लिया, विलिंगनेस, यानी कि संकल्प शक्ति। अब क्या है? विचार शक्ति। विचार शक्ति से हम अपने संकल्पों को चुन सकते हैं। 3:30 बजे मान लो मन में इच्छा आ रही है कि सो जाओ, और बुद्धि क्या कहेगी? नहीं, उठना है। तो बहुत सारे संकल्प आते हैं मन में, लेकिन कौन से संकल्प को चुनना है ये बुद्धि निर्धारित करती है। इतने ये अपने जीवन में होते हुए देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ठीक। जैसे आज ही मुझे किसी ने बादाम पाक दिया, मैंने पूछा ये ऑफर है ना? हाँ, भोग लगा, तब मैंने ग्रहण किया। अब वो कितना ही बता रहे हैं कि भी बुद्धि बढ़ाता है, ये बढ़ाता है, पहले पूछा मैंने ऑफर्ड है? तो ऑफर्ड है कि नहीं है, ये विचार कहां से आया? ये विचार शक्ति है मन की या चेतना की। ये एक बहुत अच्छी बातें हैं। अब हम देखिए, मान लीजिए जब कर रहे हैं तो भले ही हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाए, इसीलिए सेवा बहुत जरूरी है। तो हम सेवाओं का स्मरण कर सकते हैं कि नहीं? श्रीनाथ जी, आप सोचते नहीं कि ठाकुर जी को क्या बनाना है? कभी नहीं सोचते? बिल्कुल सोचते हैं। करना मत प्रभु, मेरे ख्याल से आप तो बहुत ही सोचते होंगे, आज ये बनाना वो बना, दैट इज नेचुरल। माता जी, आप कभी आपने इसके बारे में नहीं सोचती हैं अपने गार्डन कैसे इम्प्रूव करेंगे? जब के बारे में कभी विचार नहीं आता। साधु शरण प्रभु गायों की सेवा कैसे करेंगे, नहीं सोचते? तो आप देखिए कि भले ही हम सीधे कृष्ण के बारे में एज इट इज नहीं सोच पा रहे कि कृष्ण का स्मरण करने में अभी उतना रस नहीं है, लेकिन जो हमारी सेवाएं हैं वो हमको अच्छी लगती हैं और उन सेवाओं का संबंध कृष्ण से है, तो वह भी कृष्ण का स्मरण है कि नहीं? प्लीज मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिए। हम जब कर रहे हैं, जब करने में हमने संकल्प को फिक्स कर दिया, अब हम बैठ के बड़े से माला करेंगे, बात नहीं करेंगे, ये क्लियर? ठीक। नेक्स्ट स्टेप है विचार शक्ति। तो विचार मान लो हम नहीं भी लगा पा रहे हैं, लेकिन विचार भोग में ना जा करके विचार कृष्ण की सेवा में जा रहा है, वो कृष्ण से अभिन्न है।
भाई समझ में आ जाता अच्छी बात है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। सब लोग अनुभव भी कर रहे होंगे, इसीलिए सेवा होनी चाहिए। और भी अच्छा होगा ऐसी सेवा हो जो आपको पता ना हो कि कैसे करना है, तब आपका और मन इसमें लगेगा। तो कम हमारे गुरु महाराज से पूछा गया कि महाराज आप सेवाएं रहती हैं तो सेवा में मन जाता रहता है, जब करते रहते कहते हैं एटलीस्ट इट इज मच बेटर देन थिंकिंग ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिय की तृप्ति के बारे में सोचना, उससे तो अच्छा आप सेवा के बारे में सोचें। एंड यू कैन हेल्प इट, इजंट इट? या मान लीजिए सेवा है भी, कैसे मैं सेवा को और अच्छा कर सकता हूँ? सबसे अच्छा तो यही है कि पूरा हम हरे कृष्ण मंत्र में एब्जॉर्ब हो सके। लेकिन हम नहीं भी हो पा रहे हैं तो कम से कम केवल सेवा के दायरे में तो रहें। समझ में आ रहा ना मेरी बात? अब प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि वह सारे कार्य चेतना के अनुसार संपन्न किए जाते हैं। कलुषित चेतना किधर जाएगी? भोग की ओर। और उसी के पीछे विचार शक्ति जाएगी, उसी के पीछे संकल्प जाएगा। और जब हमारी चेतना शुद्ध होगी तब किधर जाएगी? कृष्ण की ओर। सहज रूप से अच्छा लगा कृष्ण की सेवा करूं, कृष्ण के मैं बारे विभिन्न प्रकार से कृष्ण की सेवा करूं, ऐसे करके। डज इट मेक सेंस? उसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है। कोई माता जी माला बनाने के बारे में सोच सकती हैं, कोई उनके अलंकार बना रही हैं, या कोई व्यक्ति कृष्ण के लिए खाना बना रहा है, कुछ वैष्णवों की सेवा कर रहा है, या प्रचार के बारे में सोच रहा है। डज इट मेक सेंस? कोई तुलसी देव की सेवा के बारे में सोच रहा है। तो ये शुद्ध चेतना का लक्षण है। क्या शुद्ध चेतना का लक्षण है? भगवत सेवा संबंधी संकल्प हृदय में उठना, यह शुद्ध चेतना का लक्षण है। क्या शुद्ध चेतना का लक्षण है? बहुत लंबा शब्द बोल दिया था मैंने। भगवत संबंधी सेवा के संकल्प मन में उठ रहे हैं कि मैं वृंदावन जाऊंगा, वहां पिज्जा नहीं सॉरी भगवान का दर्शन करूंगा। कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं पिज्जा खाऊंगा लेकिन या लस्सी पीऊंगा, लेकिन नहीं, वृंदावन जाऊंगा, भगवान का दर्शन करूंगा, मैं परिक्रमा करूंगा। ये सब संकल्प क्या सूचित करता है? कि उस व्यक्ति की चेतना शुद्ध है। और इसीलिए हरे कृष्ण मंत्र बहुत बढ़िया है। हरे कृष्ण मंत्र जान अनजान कैसे भी उच्चारण किया जाए, चेतना शुद्ध होने लगती है। फिर क्या होता है? संकल्प। क्या संकल्प? कृष्ण की सेवा करो। क्या ये आप अपने जीवन में होता हुआ देख रहे हो? यस। जैसे अभी आप पिछली बार वृंदावन आए थे और फिर आप कह रहे हैं कि और लंबे समय तक वृंदावन रहेंगे, ये अच्छा संकल्प है कि नहीं? लस्सी पीने आए आप? नहीं भक्तों का संग होगा, भगवान का नाम जप कर पाऊंगा, अच्छी बात है कि नहीं? प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बोलते हैं, देखो इन लोगों को श्रद्धा है, मतलब जो विदेशी भक्त बोल रहे हैं, तो 10,000 किलोमीटर से यहाँ पे भगवान का दर्शन करने आए हैं। और जिसकी श्रद्धा नहीं है, चित्त शुद्ध नहीं है, कहता अरे मूर्ति के दर्शन करने के लिए क्यों आए? इतना कोरोना है, इतना खतरा है, फिर भी भक्त लोग कहां कहां से आकर के मंदिर में दर्शन करने आते। तो ये सब क्या है? इस शुद्ध चेतना का लक्षण है, भगवान से प्रेम है। मेक सेंस? यदि इस लाल को पूरा करेंगे, यदि मनुष्य का मन कृष्ण, उनके नाम, रूप, गुण, रूप, लीला, पार्षद, साज सामग्री यानी कि परिकर पर स्थिर रहता है, तो उसके सारे सूक्ष्म एवं स्थूल कार्यकलाप अनुकूल होते हैं। स्थूल कार्यकलाप क्या हो गए? ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों के कार्य। और सूक्ष्म कार्यकलाप क्या हो गए? विचार, स्मरण, क्या कर रहे हैं। दोनों पवित्र कैसे हुए समझ में आ रहा है ना आपको? संकल्प के द्वारा ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाया, और अब विचार शक्ति भी भगवान की सेवा में लगी हुई। जैसे सीधी सी बात है, क्या मैंने सूक्ष्म रूप से नहीं सोचा कि अरे अब मैं भी जाऊंगा और फिर मुझे चैतन्य चरितामृत की क्लास देनी है, और सॉरी भागवतम की क्लास देनी, फिर चैतन्य चरितामृत की क्लास देनी। ये विचार नहीं आया होता तो क्या मैं प्रवचन देने आता? इज इट नॉट? जैसे हम पहले 1 घंटा क्लास करते थे तो आप 1 घंटे बाद मतलब चले जाते थे। अभी हमने संकल्प लिया नहीं कि हम 2 क्लास करेंगे, तो हम 2 क्लास कर रहे हैं। अब देख रहे हैं संकल्प का कितना बड़ा प्रभाव है। बहुत बड़ा प्रभाव है। एक हम लोग 9 बजे भूख के मारे कल्ला जाते हैं, एकादशी में नहीं खाते। संकल्प देख रहे हैं, संकल्प का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और जैसे आपने भी प्रश्न किया था, भक्तों के संकल्प में जो लोग संकल्प लेके चल रहे हैं उनके संग हमारा संकल्प पड़ जाता है। ये तो मैं एकदम अनुभूत देख रहा हूँ, एकदम अनुभूत। अनुभूत मतलब अनुभव कर रहा हूँ कि भक्तों के संग में हम शाम को भी जप करते हैं जूम में, तो ऐसा लगता है मंगल आरती के समय जप करना है एकदम। क्यों श्रीनाथ जी को ऐसा लगा? उस सबका संकल्प जुड़ा हुआ है, वो सारे लोग जुड़े हुए हैं कृष्ण कथा, कृष्ण नाम जप करने के लिए। इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। यहीं पे कोई व्यक्ति व्हाट्सएप चेक करने लग जाए ना, एक व्यक्ति के व्हाट्सएप चेक करने से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती। ये आप देख लीजिएगा, जब क्लास देंगे समझ में आएगा आपको। और इसी प्रकार से हमारा सब लोग जब कर रहे हैं और सब लोग फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आपके लिए भी फोकस करना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए आप भक्तों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग कहाँ, सब लोग कहाँ फोकस कर रहे हैं, कैसे भोग प्राप्त होगा। तो इसलिए घर जाकर भक्ति करना मुश्किल होता है कि नहीं होता है?
आकाश, सॉरी आकाश नहीं, अशोक प्रभु, घर जाके भक्ति करना मुश्किल है कि नहीं? माला भी नहीं होती, यस, एक माला हमेशा बची रहती है। ठीक है कि नहीं? प्लीज, मैं इस बातें क्यों व्याख्या कर रहा हूं, मैं केवल महाप्रभु की इस प्रस्तावना को नहीं पढ़ना चाहता हूं, इससे हमें जो क्या भक्ति की शिक्षा प्राप्त हो रही है, इसको ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं प्रस्तावना पढ़ा रहा हूं। प्रभुपाद बहुत सुंदर बातें बोल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। भगवत गीता में चेतना के मार्जन की जो विधि दी गई है, उसमें कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के गुणगान से मन को कृष्ण में स्थिर करना, उनके मंदिर को बुहारना, उनके मंदिर में जाना, भगवान के अलंकृत दिव्य स्वरूप का दर्शन करना, उनकी दिव्य महिमाओं का श्रवण करना, उन्हें अर्पित भोजन को ग्रहण करना, उनके भक्तों की संगति करना, उन्हें अर्पित किए गए पुष्प तथा तुलसी दल को सूंघना, भगवान के कार्यों में संलग्न होना, भक्तों के प्रति द्वेष करने वालों पर क्रुद्ध होना आदि सम्मिलित है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी आप पढ़ोगे ही चैतन्य चरितामृत में कि किस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी हुआ ये कि मैं पूरा कहानी नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन मीना केतन रामदास वह नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं, और वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के घर पे आए, और उसमें 24 आवर कीर्तन चल रहा था, और वह सभी को किसी के उनको प्रणाम करता, उसके ऊपर चढ़ जाते। वो भगवत प्रेम में पूरे पूरित थे, वो क्या कर रहे थे कुछ पता ही नहीं इस प्रकार से। तो उनको देख करके गुणार्णव मृष जो आरती कर रहे थे, वह खड़े, वह उनको ध्यान नहीं दिए। तो उन्हें बुलाया, ये दूसरा रोमहर्षण सूत है। मतलब जिस प्रकार से रोमहर्षण सूत ने बलराम जी का अपराध किया था, ऐसे ही गुणार्णव मृष जी ने उनको ध्यान नहीं दिया। तो इस बात को लेकर के कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के भाई का शिला मीना केतन रामदास जी से बहस हो गई, और फिर वह चले गए। तो इस बात को लेकर के कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने मीना केतन सॉरी अपने भाई को बहुत डांटा। ये क्रोध की बात में एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत डांटा। तो अब क्यों डांटा? क्योंकि वो मीना केतन रामदास के प्रति जो अपराध था, वो वस्तुतः नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध था। कुछ लोगों की महाप्रभु में श्रद्धा थी, लेकिन नित्यानंद प्रभु और उनके पार्षदों में श्रद्धा नहीं थी, तो उसने डांटा। तो फिर रात पे स्वप्न में कौन आए? नित्यानंद प्रभु। अब बोले, तुम अब वृंदावन चले जाओ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम वृंदावन चले जाओ। और अपने ऐसे फोटो भी देखेंगे, उसमें दिखा रहे हैं ऐसे, इधर जाओ वृंदावन चले जाओ, वहां तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण हो जाएंगी। अगले दिन ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गए। तो मैंने एक लीला क्यों बताई? क्रोध करके भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कोई भक्तों का अपराध करे तो उस पर कोई क्रोध करता है, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। पर आपको अपनी वो भी देखनी पड़ेगी, क्या कहते हैं उसको, लिमिटेशन देखनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपने क्या सीखा? अभी हमने सीखा था ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के कार्य ये स्थूल कार्य है मन के, तो इन सभी को भगवान की सेवा में लगाना, सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, ये भक्ति का प्रोसेस है। इससे सारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं, मन शुद्ध होता है। ये सब क्यों करना है? क्योंकि चेतना कलुषित होगी तो हमारे सारे कार्य भी, विचार शक्ति भी कलुषित होंगे। तो चेतना को शुद्ध करने का तरीका यहाँ बताया गया है। ठीक है, थोड़ा सा और आप क्लास को सुनिए। मन तथा इंद्रियों के कार्यों को रोक पाना संभव नहीं है, किंतु चेतना में परिवर्तन लाकर इन कार्यों को शुद्ध बनाया जा सकता है। ये बात समझ में आता है आप लोगों को? क्या आंख से देखना बंद कर सकते हैं? हाँ प्रभु जी, सो जाएंगे, दिन जिंदगी भर सोते ही रहेंगे? क्या कान से सुनना बंद कर देंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इंद्रियां हैं, किस लिए दी गई हैं? ताकि इंद्रियों से कृष्ण की सेवा की जाए। किसने दी है? कृष्ण ने ही दी है। ठीक है, भगवान ने ही दी है। और आप जानते हो, कृति साध्य भवे साध्या भावा सा साधना विधा। जिन इंद्रियों को भगवान ने हमको भी दिया है, उनको भगवान की सेवा में लगाने से हमारे जितनी भी गंदगी है वो साफ होती है, और भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। कृपया आप लोग उस श्लोक फिर से देखिएगा। सवय मनः कृष्ण पादार विंदयो। मन को, अपने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से क्या फल प्राप्त हुआ? जनाश्रय रति ही, भगवान के चरणों में रति प्राप्त हुई। तो भगवत प्रेम प्राप्त करने का क्या फॉर्मूला है श्रीनाथ जी? भगवान का प्रेम प्राप्त करने का क्या फॉर्मूला सिखा रहा हूं? सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखना, किसी भी इंद्रियों को भोग में ना जाने देना। देखिए, आपको भले यहाँ बोर लग रहा है, लेकिन एक अच्छी बात है कि कोई प्रजल्प नहीं हो रहा है। एक अच्छी बात है, किसी वैष्णव की निंदा नहीं हो रही जितने समय यहाँ बैठे हैं। कोई वैष्णव की निंदा कर रहा हूं? नहीं तो नहीं कर रहा हूं, उम्मीद है। और मेन बात है, प्रजल्प से बच रहे। भले हमको बहुत अच्छा नहीं लग रहा हो,
ये अच्छा इसलिए लगता नहीं क्योंकि हमें लगता है इससे हमारे जीवन में फायदा क्या है है कि नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा विचार करेंगे तो इतनी फायदेमंद वस्तु है ये जो प्रभुपाद हम बता रहे हैं। अमेजिंग थिंग व्हाट प्रभुपाद इज टेलिंग, इट इज साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ये अध्यात्म आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है। थ्योरी के अनुसार अगर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमें वो रिजल्ट प्राप्त होगा। इस परिवर्तन का संकेत भगवत गीता में मिलता है, जहां कृष्ण अर्जुन को योग विद्या बतलाते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य कर्मों के फल के बिना कर्म कर सकता है। हे पार्थ, जब तुम ऐसी बुद्धि से कर्म करोगे तब तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। एषा ते विहितः सांख्ये बुद्धिर योगे त्माम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। एषा ते अभिहिता सांख्ये, हे अर्जुन अभी तक मैंने तुमको सांख्य के द्वारा अभिहित किया। बुद्धिर योगे तु इमाम शृणु, अब तुम बुद्धि योग के बारे में सुनो। तुमको बताया किस प्रकार से आत्मा शरीर से अलग है, दूसरे अध्याय में बताया था ना भगवान ने। अब उसके बाद कह रहे हैं कि तुम सोचो, तुम समझो कि बुद्धि योग, अब बुद्धि योग के बारे में सुनो। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि, इस बुद्धि से युक्त होकर कि मैं कृष्ण का दास हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, इस बुद्धि से युक्त होकर कर्म करो, जिससे तुम कर्म बंधन को काट सकते हो। भले ही तुम्हें अभी अनुभव नहीं है कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, लेकिन यह समझो, बुद्धि के द्वारा उपयोग करके समझो। भगवान क्या कह रहे हैं कि वो उनके उनके अंश हैं, उनके सेवक हैं, उनकी सेवा शुरू करना का प्रयास करो। कैसे? बुद्धि का उपयोग करके। मैंने आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, मन ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय को संचालित करता है। मन को कौन संचालित करता है? बुद्धि। तो भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि के द्वारा मन को और उसके द्वारा इंद्रियों को संचालित करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। यही तो हम सीख रहे हैं ना, महाप्रभु की शिक्षाएं भगवान की शिक्षाओं से अलग नहीं है, ये समझने का हम प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए प्रभुपाद बात बोल रहे हैं। कभी कभी मनुष्य किसी परिस्थिति वश यथा व्याधि आदि के कारण इंद्रिय तृप्ति को सीमित कर देता है, किंतु ऐसी सीमाएं अल्प ज्ञानियों के लिए हैं। जैसे कि मान लो डायबिटीज है तो मीठा खाना छोड़ दिया, तो मीठा खाने की इच्छा खत्म हो गई? नहीं होता ऐसा। मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करने की वास्तविक विधि को जाने बिना अल्पज्ञ व्यक्ति मन तथा इंद्रियों को बलात् रोकना चाहते हैं, किंतु अंततः इससे उनसे पराजित होकर इंद्रिय तृप्ति की धारा में बह जाते हैं। आप एक बात बताओ सिंपल सी, कि गंगा जी की धारा को रोकना संभव है क्या? नहीं है। लेकिन गंगा की धारा कहीं इधर उधर जा सकती है, समुद्र में जाके मिल जाए। समुद्र में जाके मिल जाए तो कोई दिक्कत है, लेकिन आप अपने धारा धारा रोकने का प्रयास करें तो बड़ी कठिनाई है ना। तो उसी प्रकार से लोग लोग सोचते हैं हम कुछ देखेंगे नहीं, हम कुछ सुनेंगे नहीं, हम कुछ बोलेंगे नहीं। वाकई ऐसा करते हैं। एक कोई विपासना मेडिटेशन होता है जिसमें 10 दिन आपको अंदर बंद कर देंगे और आप केवल आपका खाने पीने में क्या खाना है वो बताइए और कुछ बात नहीं करना है। कितना डिफिकल्ट होगा, इज़न्ट इट? लिटरली पागल हो जाएंगे। यस, लेकिन अब हम यहाँ कृष्ण कथा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। दिन भर आप कृष्ण के बारे में बोलेंगे। प्रभुपाद आगे बताएंगे इस बात को कि जब भक्त समझता है कि कृष्ण के लिए कितना बोलना है तो 24 घंटे कम है। तो अब देख रहे हैं कि चुप बैठे रहना। एक बार एक भक्त यहाँ पे हैं, उनका नाम नहीं रख रहा हूँ, जो मौनी एकादशी में मौन व्रत रखे थे, है कि नहीं? और कुछ वो शायद मौन व्रत 10 बजे तक या 11 बजे तक ही रहा, फिर बोल गए। क्योंकि ये हमारे स्वभाव के विपरीत है। मौनी एकादशी का अर्थ ये नहीं कि कुछ मत बोलो। मौनी एकादशी का ये है कि हरे कृष्णा बोलो, कृष्ण कथा बोलो, लेकिन ये नहीं कि कुछ मत बोलो। बल्कि इस पे तो आचार्य डांट रहे हैं, वक्तुम समर्थोपि न वक्त कश्चिद अहो जनानाम व्यसना विमुख्य। अरे बोल सकते हैं क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या बोलते हैं? ठीक है। ये नहीं बोलेंगे हरे कृष्णा, ठीक है, ठीक है, ये बोल देंगे, लेकिन हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे। तो ये आचार्य डांट रहे हैं उसके ऊपर। तो आप समझ पा रहे हैं कि धारा कहाँ बहानी है? कृष्ण रूपी समुद्र में बहानी। तो कोई दिक्कत नहीं है, कितने टनों टन पानी गिर रहा है समुद्र को, कोई दिक्कत थोड़ी ना हो रही। तो कृष्ण हमारे सारी इंद्रियों के वेग यश के प्रभाव को या सेवा को स्वीकार करने में समर्थ है। इज इट नॉट? मेरी बातें समझ में आ रहे हैं? वाणी से भगवान के बारे में बोल रहे हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। कान से कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नहीं होना विश्वास तो कल एक सेशन रखते हैं जूम पे लाइव, और इस्कॉन वृंदावन पे भी हम 1.5 घंटा चुप रहेंगे सब। और आप देखो, कभी कभी होता है हम उन महात्मा की पुण्य स्मृति में 2 मिनट का मौन रखेंगे और 30 सेकंड के बाद ही मौन तोड़ देते हैं। होता है कि नहीं? गलत बोल रहा हूं?
हाँ, उसमें सब हंसने लग जाते हैं, तो 2 मिनट भी शांति नहीं रख सकते। लेकिन ये सब बातें बड़ी क्लियर समझ में आ रही हैं कि कृष्ण मौन रखने का मतलब या इंद्रियों को संयमित करने का मतलब है कृष्ण की सेवा में नियोजित रखना। थोड़ा और पढ़ेंगे, उसके बाद हम आप रुकेंगे। नींद आ रही होगी तो गद्दियां लगी हैं, आने लग गई ना, देखिए 8:30 बज गया। ठीक है, चलो ठीक है, फिर छोड़ देते हैं आप लोगों को। इतना तो समझ में आ गया। आज आपने क्या क्या सीखा हम उसको बता देते हैं, उतना याद रखिए। इंद्रियों को संयम करने के लिए मन का संकल्प, मन को संयमित करना जरूरी है। मन का संकल्प सारी इंद्रियां चलती हैं। ये बात समझ में आ रही? मन स्विच की तरह सारी इंद्रियों को चलाता है, ज्ञान इंद्रिय हो चाहे कर्म इंद्रिय हो। और हमने ये भी सीखा कि मन विचार शक्ति पे आधारित होता है, क्योंकि उसके संकल्प पे विचार करेगा व्यक्ति, इसे करना है कि नहीं करना। तो ये विचार शक्ति सूक्ष्म कार्य है, और यह किस पे निर्भर करता है? हमारी चेतना के ऊपर। समझ में आया? चेतना कलुषित होती है तो गलत विचार की तरफ जाता है व्यक्ति, और अकलुषित होती है, अकलुषित मतलब शुद्ध होती है, तो वह अच्छे विचारों की तरफ जाता है। जैसे आप सभी की चेतना शुद्ध है, तभी तो आप लोग भक्ति करने के लिए आए हैं। जैसे मैं सुबह भक्तों को बता रहा था कि वही कहीं पिक्चर लगती है, उसका शो होता है 4 बजे, तो लोग कितने बजे पहुंचते हैं? 4:30 बजे, है कि नहीं? नहीं, 3:30 बजे पहुंच जाते हैं। तो हमने कहा हमारा सुबह का समय है जब का, ऑफिशियल टाइम है 5:30 बजे, अब भक्त लोग आ रहे हैं 4:30 बजे। क्या मतलब है इसका? ये शुद्ध चेतना का, हाँ, ये शुद्ध चेतना का लक्षण है। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? जिसकी गंदी चेतना है वो पिक्चर देखने के लिए 3:30 बजे पहुंच जाता है, 4:30 की पिक्चर होती है। और भक्त लोग, मैं देख रहा हूँ, हमने ऑफिशियल टाइम दिया 5:30 का, और उसमें वो लोग 5 बजे आकर के बैठ जा रहे हैं जब करने के लिए। तो दिख रहा है ना कि रुचि है। रुचि है तभी तो विचार शक्ति, संकल्प शक्ति लगा रहे हैं। तो इससे समझ लेना चाहिए कि हमारी ऑलरेडी भक्ति में रुचि हो रही है। क्लियर समझ में आ रहा है? तो हमने उसके बाद हम यहाँ पे जो सारा प्रकरण सीख रहे हैं वो क्या है कि व्यक्ति भगवान की बात सुन करके अपने कर्मों को, यानी अपने मन की स्थूल क्रियाओं को भगवान की सेवा में लगाए, और सूक्ष्म क्रियाओं को भी भगवान की सेवा में लगाए। ये भी हमने सीखा कि सेवाओं को हम स्मरण कर सकते हैं जब करते समय। प्रयास करना चाहिए कि हरिनाम श्रवण करें, लेकिन अगर सेवाओं का भी स्मरण हो रहा है तो वह भी भगवत स्मरण ही है। ये भी हमने सीखा। और इसके द्वारा और हमने ये भी सीखा कि केवल इंद्रियों को बस ऐसे रोके रहना यह कोई ठीक नहीं बात है, ये संभव भी नहीं इंद्रियों को रोकना, अपितु इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। और होगा क्या? इंद्रियों की सेवा में लगाएंगे तो हमारे मन और अधिक अधिक शुद्ध होता जाएगा। फिर और क्या होगा? फिर भगवान की सेवा करने की और इच्छा होगी। फिर क्या होगा? फिर भगवान की सेवा करने की और अधिक इच्छा होगी। Chanting will lead to more chanting. Hearing will lead to more hearing. If you think chanting is difficult, chant more. समझ रहे ना? जब करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, उसी से फिर हमको रुचि होती चली जाएगी। ओके, मैं एक बार जस्ट देख लेता हूँ कोई प्रश्न तो नहीं किसी डिवोटी का। शाम का कितने बजे जप होता है? 5 से 6। माफ कीजिए, क्वेश्चन थोड़ा अलग है क्लास से। क्या 15 मिनट भी रेस्ट करेंगे आफ्टरनून में तो भी बात लेना चाहिए? 15 मिनट रेस्ट करने के बाद स्नान करने की जरूरत नहीं है, भक्तों ने जो बताया है। 45 मिनट से अधिक अगर रेस्ट करते हैं तो फिर स्नान करना होता है। ठीक है, ओके, सो नाउ वी शैल स्टॉप हियर। ओह, मुझे लगा था कि पहली वाली क्लास में 68 थे, मुझे लगा कि अभी कम हो जाएंगे, लेकिन भक्तों का और उत्साह है। ये आपके शुद्ध चेतना का लक्षण है। अब ये मुझे पता नहीं कि जिन लोगों का वीडियो ऑफ है वो लोग सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे। आज एक भक्त आए मेरे पास, मुझसे बात कर रहे थे, बीच में पीछे आवाज आ रही थी। हमने ये कह रहे भक्त मेरा वो भक्ति वेदांत की क्लास चल रही है। हमने कहा ओ हमने कहा जय हो वेदांती। लेकिन उम्मीद है कि आप लोग क्लास सुन रहे होंगे। यहाँ पे रुकते हैं, आगे हमने सुनेंगे। और आप क्या देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी के प्रस्तावना से हमें भक्ति के लिए बहुत शिक्षा प्राप्त हो रही है। क्या आपको समझ में आ रहा है ये बात? यस, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत अच्छी चीजें हैं। मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता। प्रभुपाद जी के तात्पर्य अमृत हैं, और आपकी भक्ति में प्रगति करने के लिए बहुत अच्छा है, तो उसको नियमित रूप से सुनते रहेंगे। श्रील प्रभुपाद की ताई गौर प्रेमानंदे।